कल करो से आज करो से अब भी नहीं तो कभी नहीं। ओह वाह। सब लोग है ना खरगोश के जैसा भागने को देखते, भागते जाओ। वो भागने के चक्कर में ना अपना गोल कब पीछे छूट गए और हम लोग गलत ट्रैक में पहुंच गए, वो किसी को पता ही नहीं चलता है। संडे को मॉर्निंग को मैं बॉम्बे पहुंचती थी और फिर पूरा दिन मेरी बेटी के साथ रह के उसी दिन इवनिंग को बस कैच करके फिर मैं रिटर्न कोल्हापुर आ जाती थी। गॉड, ये तो आपकी स्टोरी जो है सुन के गूज़बम्स हो गए और आपको तो सुपर मॉम का टैग लगना चाहिए। हाय, दिस इज नम्रता एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिप एंड शेयर सीरीज 2.0। आज जो हमारे साथ एपिसोड में है उनके बारे में क्या कहूँ। वो पैशनेट है और एनर्जी का भंडार। वो हर कदम गिर के उठी है और उन्होंने नई शुरुआत की है। उनकी हंसी में छुपा है जुनून और जज्बा और उनकी हर चुनौतियों को उन्होंने अपनी ताकत बनाया है। सो प्लीज़ वेलकम द कूलेस्ट मिस नूतन डंडी। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेलकम ऑन आवर शो। सो मैम, हमारी जो सिप एंड शेयर की टीम है उन्होंने आपके बारे में बहुत खुफिया जानकारी निकाली है दैट आपको 10+ अवार्ड्स मिले हैं और आपकी जो 13 इयर्स की जर्नी है विद वाशी, आप मुझे एक शॉर्ट में ये जर्नी एक्सप्लेन कर सकते हो? या श्योर। ये मेरा 13 इयर्स का नहीं, टोटल मेरा 15 इयर्स का जर्नी है। मैं 2 इयर्स इंटर्न कर रही थी स्मॉल स्केल कंपनी में। सो जब मैंने वाशी ज्वाइन किया तो मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर मोहन दोडेजा सर थे। सो मोहन दोडेजा सर से मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली, जैसे कि वहाँ पे काउंटर कस्टमर्स आ रहे थे तो काउंटर कस्टमर को हैंडल करना, उनको प्राइसिंग देना, ये सब अलग लेवल का वो एक्सपीरियंस रहता है जो डायरेक्टली कस्टमर को टैकल करना रहता है। तो वो मुझे सीखने मिला। तो 1 ईयर में मुझे बहुत सारे नॉलेज मिले, लोगों से कैसे बात करना है, कम्युनिकेट करना है, वो सीखने मिला मुझे मोहन सर से। उसके बाद थोड़ा फैमिली इशू की वजह से मैं वाशी में रहती थी, वाशी से मुलुंड शिफ्ट हो गई। सो मुझे कुछ ट्रैवलिंग में थोड़ा हडल्स आ रहा था, तो फिर मैंने मोहन सर से बात करके, मेरा अपना भिवंडी में हेड ऑफिस था तो हेड ऑफिस में मैंने शिफ्टिंग करवा लिया। तो शिफ्टिंग होने के बाद मेरे वहाँ के लाइन मैनेजर थे मदन दोडेजा सर। सो मुझे लोगों ने ऑलरेडी डरा के रखा था कि मदन सर को रिपोर्टिंग करना, तो कर पाएगी कि नहीं, तो मैं खुद भी बहुत डर गई थी। बट जैसे जैसे मदन सर से बातचीत करना चालू हो गया, इंटरेक्शन चालू हो गया, सो उनके पास से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली जो मेरे को ये ग्रोथ के लिए, ये करियर के लिए आगे बहुत काम आई। सो मदन सर का एक स्ट्रैटेजी था, जैसे कि अगर तुम गलती करते हो तो वो गलती से कुछ सीखना चाहिए। सो कोई लोग रहते हैं कि अपना पेशेंस खो देते कि नहीं अभी मैं नहीं करूँगा करके, मेरे को चिल्लाए, मैं नहीं करेगा, मैं दूसरी कंपनी में जॉइन होगा, ऐसा सब उनके दिमाग में आ जाता है। मेरे भी आता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे फ्रेशर थी। बट मैं थोड़ा साइलेंट हो जाती थी, शांत होती थी और थोड़ा सोचती थी कि इससे अपने को कुछ और सीखने मिलेगा, उससे और हम लोग क्या अच्छा करेंगे, ये सब देख मैं फिर से स्टार्ट कर देती थी मेरा करियर, सब पीछे का भूल के। सो मैंने मदन सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो मेरे को ये आगे जाके बहुत यूज़फुल हुई है। उसके बाद मैंने उस टाइम पे मैं परचेस एग्जीक्यूटिव थी, तो मैंने 3 to 4 ईयर परचेस एग्जीक्यूटिव में वर्क किया। उसके बाद मुझे छोटे छोटे हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि मैंने कुछ महीने एसओ पंचिंग करना, तो एसओ पंचिंग में क्या क्या रहता है वो सारे एक्टिविटीज़ मैंने सीखे। कुछ महीने मैंने कोटेशन बनाना सीखा, तो कोटेशन का में क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है वो सब मेरे को पता चला, उसका नॉलेज मिला। ये सारी चीज़ें मैंने 3 to 4 ईयर्स में एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैं मैटरनिटी लीव पे गई। सो मैटरनिटी लीव के बाद मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, फर्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, मैं मदन सर के कैबिन में बैठी थी और मैंने मदन सर को बोला था, सर अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए अब कौन सा नया रोल है। तो सर ने तो मेरे लिए ऑलरेडी सोच के रखा था कि उन्होंने मुझे एएमओ बनाया। एएमओ मीन्स असिस्टेंट मैनेजर ऑफिस। सो जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं थोड़ी शॉक हो गई, मैं थोड़ी डर गई, क्या मैं ये कर पाऊँगी, बिकॉज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब था जिसमें कस्टमर्स के ऑर्डर्स आते हैं, वो चेकिंग करने का, वो चेकिंग के बाद उसमें कुछ गलती होता है तो कस्टमर से फायरिंग मिलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जॉब था वो। तो थोड़ी मैं डर गई थी, बट मदन सर ने समझाया तू कर, तू स्टार्ट तो कर।
कहीं अटकेगी तो हम लोग देख लेंगे। और वैसे भी सपोर्ट में अमित दौड़ेजा सर है, एएमओ का पूरा रिपोर्टिंग अमित दौड़ेजा सर को Okay. था। उस टाइम पे मेरा फर्स्ट टाइम अमित सर को इंटरेक्शन हुआ। सो अमित सर ने मुझे जितने भी एएमओ की टीम है उनसे मिलवाया। एक दिन मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, उसके बाद मैंने एएमओ की जर्नी स्टार्ट की। तो एएमओ में मैंने 4 to 5 इयर्स वर्क किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा बोर हो गई, कितना वही सेम टू सेम काम करने का। तो फिर एक दिन मैं अमित सर को जाके बोली कि सर बस हो गया, अभी कुछ नया करना है सर, तो मेरे लिए कुछ नया सोचो। तो उसी टाइम पे ना डायरेक्टर की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मदन सर ने अमित सर को बोला कि अपना वायर और केबल का एक ब्रांड है जो कोई देख नहीं रहा है, वो डेड हो चुका है, तो उसको कुछ भी करके अपने को ग्रो करना है, ऊपर लाना है। सो अमित सर बोले कि ठीक है मैं करता हूँ, बट मेरी 2 कंडीशन है। ये दो लोगों के नाम मैं बोलता हूँ, उसमें से एक जन मेरे को मिलेगा तो मैं ये ब्रांड संभालूंगा। तो अमित सर ने 2 जन के नाम लिए थे, उसमें मेरा भी नाम था। ओके। सो अमित सर उसी दिन आके मेरे से बात किए, डिस्कस किए, तो मैं इमीडिएट रेडी हो गई, बिकॉज मेरे को भी कुछ नया हाँ। सीखना था। उस दिन से मेरा ग्रोथ में, करियर में। आपने कभी सोचा था कि आप इतना अचानक से आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ नहीं, जाएगी? उस टाइम पे भी मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। उस टाइम पे भी मैं यही सोच के काम कर रही थी कि चलो कुछ नया करने मिल रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा है। उस हिसाब से मैं स्टार्ट कर दी मेरी जर्नी। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट की, फर्स्ट मंथ में मैंने जो सेल्स टारगेट रहता है वो अचीव कर लिया। और उस टाइम पे मैं 1 मैन आर्मी काम कर रही थी। वाओ। सो उस टाइम का काम मुझे बहुत एकदम अलग ही, मतलब क्या है कि अलग लेवल का ही काम था। जो मैं इतने साल से जो कर रही थी वो एकदम ही अलग था, और जो अब करने जा रही हूँ वो एकदम ही अलग था। जैसे कि टारगेट, प्रिंसिपल से कनेक्शन, वो सब था। उसके बाद से धीरे धीरे करके टोटल आज मेरे पास 14 पर्सन है जो मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। ओके, मतलब 0 से आपने 14 Yes. तक आपके पास अभी रिपोर्टिंग है। यस। वाओ, इससे बहुत बड़ी आपकी ग्रेट जर्नी रही है मैम। सो इसमें आपको टफेस्ट मोमेंट्स तो आए रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जर्नी है तो नई चीज़ें सीखनी है, नई सब कुछ करना है, तो आपको टफेस्ट मोमेंट्स तो देखने मिले रहेंगे। टफेस्ट मोमेंट तो बहुत है नम्रता। उसमें से एक मैं तुझे बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं जब एएमओ थी, ऑपरेशन मैनेजर ऑफिस, तो उस टाइम पे सचिन भालेकर एएमओ के हेड थे। सो सचिन भालेकर ने एक दिन सारे एएमओ को बुलाया कैबिन में और बोला कि ना अपना कोल्हापुर ब्रांच न्यूली ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे न्यू जॉइनीज़ है जिनको ट्रेनिंग देना है, तो कोई इंटरेस्टेड है क्या उनको ट्रेनिंग देने के लिए। सो ऐसा बोलने के बाद मैं थोड़ा सोचने लगी। 15 दिन के लिए जाना पड़ेगा ऐसा भी सचिन भालेकर ने बोला था। सो मैं बाहर आई और थोड़ा सोचने लगी कि नहीं, मुझे जाना है, कुछ नया सीखने मिलेगा। अभी भी मैं सब कुछ सीख ही नहीं हूँ, और भी कुछ है चीज़ें जो मेरे को और सीखनी चाहिए। सो मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी बेटी और मैं, तीनों जन हम लोग कोल्हापुर के लिए शिफ्ट हो गए। 15 दिन के लिए गए, तो हम लोग रिलेटिव्स के घर पे ही थे। सो मैं डेली मॉर्निंग अपने ऑफिस जाती थी कोल्हापुर के, इवनिंग को घर पे आती थी। फिर जैसे रूटीन अपना इधर चल रहा था वैसे ही वहाँ पे चल रहा था। आफ्टर 15 डेज मुझे सचिन भालेकर का फ़ोन आया कि और 3-4 लोग न्यू जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे, तो तुमको और 10 दिन रुकना पड़ेगा। ओह गॉड। सो मैंने घर पे आके जब मदर इन लॉ से बात किया, तो मदर इन लॉ बोली कि नहीं अभी बस, अभी मैं जाऊँगी, अभी मैं इतना दिन नहीं रुक सकती। सो मैंने फिर मेरी बेटी तभी 1 ईयर की ही थी। सो मैंने मेरी बेटी को और मदर इन लॉ को जाके छोड़ के आई, और दूसरे दिन रिटर्न फिर से ऑफिस स्टार्ट किया। फिर मैं मेरी बेटी को हफ्ते में 1 बार ही मिलती थी। जैसे कि मैं सैटरडे इवनिंग को निकलती थी, और संडे को मॉर्निंग को मैं बॉम्बे पहुंचती थी, और फिर पूरा दिन मेरी बेटी के साथ रह के उसी दिन इवनिंग को बस कैच करके फिर मैं रिटर्न कोल्हापुर आ जाती थी। फिर उसी दिन नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग को मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती थी तुरंत। सो मैं हफ्ते में 1 ही बार मेरी बेटी को मिलती थी। ओह गॉड, ये तो आपकी स्टोरी जो है सुन के गूज़बम्स हो गए, और आपको तो सुपर मॉम का टैग लगना चाहिए। सो मैम, ये जो आपकी स्टडी ग्रोथ करियर है, इसके पीछे का राज क्या है? आपने कैसे ये स्टडी ग्रोथ का करियर अचीव किया अपनी लाइफ में? सो इसका सिंपल आंसर है टाइम। जैसे कि आप लोग ने सुना रहेगा कि एक सेंटेंस है, कल करो से आज कर, आज करो से अब भी नहीं तो कभी नहीं। ओह वाह। इसका मैं ना एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर मैं कोई क्लाइंट के इधर
विज़िट के लिए जाती हूँ। वो क्लाइंट ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है 9:30 का, सो 9:30 का अपॉइंटमेंट है, तो मैं वो क्लाइंट के इधर 30 मिनट्स बिफोर पहुँच जाती हूँ। जैसे कि कस्टमर ने मुझे बोला है 9:30, तो मैं 9 o'clock को कस्टमर के इधर पहुंच जाती हूँ। सो कस्टमर 9:30 को मिले या 10 o'clock को मिले, बट मुझे जो टाइम मिला है मैं उसके पहले उधर पहुंच जाती हूँ। इसके ऊपर मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि लाइन मैनेजर मुझे कुछ काम देता है तो उसको मैं सेम डे कंप्लीट करना चाहूँगी। अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं उस ऑफिस में रुकूंगी और वो टास्क कंप्लीट करके ही घर पे जाऊँगी। और सबके लिए ये भी कहना चाहूँगी कि अगर तुम लोग अपने लाइफ में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्प होएगा आपके करियर में। ओह वेरी नाइस। सो ये ज़रूर होना चाहिए कि एक फोकस यस, लाइफ में लाओ, आप भी इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो। Right. जस्ट फोकस इज रिक्वायर्ड। फोकस इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैम अभी आप इतने बड़ी पोजीशन पे हो और तो आपको ऐसे विजिट्स वगैरह भी करने होते रहेंगे, राइट? सो आप Right. कैसे ये हैंडल करते हो? एंड एज आपने बताया था आप एक मदर भी हो, तो दोनों चीज़ हैंडल करके विजिट्स एंड प्लेइंग अ रोल ऑफ मदर, आप कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो? ऑब्वियसली मुझे विजिट्स तो करना पड़ता है, ऑल इंडिया घूमना पड़ता है, वेंडर्स को, क्लाइंट्स को मिलना रहता है। तो इसके लिए तो स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी कि वाशी टीम को एंड अमित सर को, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनका सपोर्ट है, इसके लिए ये सब मैं कर रही हूँ। फिर मेरी माँ, मम्मी एंड मदर इन लॉ का भी मुझे सपोर्ट है, जो मेरी बेटी को अच्छे से संभाल रहे। इसके लिए मैं बिना झिझक के मैं ये सब कर रही हूँ। ओह रियली, फैमिली सपोर्ट होगा Yes, तो यू yes. कैन अचीव एनीथिंग Yes. मैम। सो अभी जैसे आपने कहा था कि आपको 2+13 ईयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। सो इस एक्सपीरियंस में आपका सुपर कौन है, ऐसा सुपर जो रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है आपके लाइफ में? ऑब्वियसली अमित दौड़ेजा सर, वही मेरे लिए सुपर डुपर। लाइक अमित दौड़ेजा सर आपके लिए नहीं तो पूरे वाशी के लिए वो Obviously. इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो ही इज़ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन इन माई लाइफ टू। सो कैसे, आप मुझे बता सकते हो कैसे उन्होंने आपको इंस्पायर किया? उन्होंने मुझे इंस्पायर इसके लिए किया कि उन्होंने मेरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक हाउ टू प्रेजेंट, ये सब में मुझे उन्होंने इम्प्रूव किया। उन्होंने मुझे दिखाया कि तू यहाँ पे कम पढ़ रही है, तो उसके बाद मैंने खुद को थोड़ा प्रेजेंट करना या कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव करना, ये सब मैं कर पाई उनकी वजह से। तो ऑब्वियसली वो हर टाइम मेरे लिए इंस्पिरेशन ही रहेंगे। ओह वाओ नाइस मैम। और लाइक मैम आपके जैसे आप इतने कॉन्फिडेंट हो, अभी आप इतनी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, सो सपोज़ किसी को आपके जैसा बनना होगा, तो क्या क्वालिटीज़ उन्होंने खुद में लानी चाहिए आपके जैसा बनने के लिए? कुछ भी नहीं, ओनली ऑन फोकस। जैसे कि मैंने मेरी लाइफ में कुछ गोल सेट किए हैं, तुमने भी किए रहेंगे, सब लोग करते हैं, बट उस गोल के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर मैं एक एग्जांपल देके, एक स्टोरी बता के बोलूँगी। जैसे कि सबको पता है वो स्टोरी, कछुए और खरगोश की। सो सब लोग है ना खरगोश के जैसा भागने को देखते, भागते जाओ। वो भागने के चक्कर में ना अपना गोल कब पीछे छूट गए और हम लोग गलत ट्रैक में पहुंच गए, और किसी को पता ही नहीं चलता है। मैं और सबको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग है ना कछुए के जैसा चलो, धीरे धीरे धीरे, आजू बाजू में क्या हो रहा है वो छोड़ो, उधर ध्यान मत दो, तुम चलते रहो। सो इसी तेज़ी से अगर हम लोग बढ़ते रहे तो अपना पुराना गोल कब अचीव होएगा और नया गोल कब स्टार्ट होगा ये तुमको पता भी नहीं चलेगा। ओह वाओ मैम। सो आपकी जो की ऑफ सक्सेस है वो आपकी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क रहा है। थैंक यू। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबकी लाइफ में एक मंत्रा होता है। सो आपके लाइफ में भी ऐसा कोई मंत्रा है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि नेक्स्ट जनरेशन भी इसको सुने और उनके लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट करे? इसका आंसर मैं एक फिल्मी स्टाइल से देना चाहूँगी। एक शाहरुख खान का मूवी है ओम शांति ओम, उसका ये एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर तुम किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने में जुड़ जाती है। रियली ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग वाली लाइन है किसी के लाइफ में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप एक एनर्जी का भंडार हो और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आपके वर्क को लेके। सो ट्रूली आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी रही है, वर्क जर्नी रही है, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और आपने इतना टाइम स्पेयर करके मेरे साथ ये टाइम स्पेयर किया। और थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, शेयरिंग योर ब्यूटीफुल स्टोरी विद अस। थैंक यू।